इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। उनके ऊपर परेशानी हर महीने आती है, हर हफ्ते आती है। जैसे हर महीने सैलरी आती है, इस तरीके से उनके ऊपर हर महीने उनके ऊपर परेशानी आती हैं, हर हफ्ते आ जाती है। किसी किसी के ऊपर रोज़ ही आती है, रोज़ बीमार होते हैं, रोज़ एक न नई परेशानी आती है। और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर सारी परेशानियाँ हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं आती, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, ना कोई बीमारी, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग को इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जो लोग हमेशा पर्दे में रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं और सारे तरीके से अच्छे काम करते हैं, पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनको सारी चीज़ें होती हैं। और जो जो लड़कियाँ बेपर्दा रहती हैं और जो लड़के बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, जो लड़कियाँ नमाज़ नहीं पढ़ती हैं और बिल्कुल बेहया बेशर्म की तरह घूमती हैं और पार्टियाँ करती हैं, ऐशो आराम में रहती हैं, और वो कहती हैं अरे तुम इतनी नमाज़ पढ़ते हो और हम तो पढ़ते भी नहीं हैं, तब भी तुम्हें इतनी परेशानियाँ आती हैं। तो देखो, इससे अच्छे तो हम हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ते और ना हम पे कोई परेशानियाँ हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि हम पे तो कोई परेशानी नहीं है, देखो बिना नमाज बिना कुरान के हम एकदम अय्याशियाँ कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर जिस पे परेशानी नहीं आ रही तो उसको उल्टा परेशान होना चाहिए कि हम पे परेशानी क्यों नहीं आई। अगर 40 दिन तक आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आई तो समझो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला उसी को परेशानी देता है जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो डिसाइड करता है। अगर आप स्कूल में थे, अगर हो या थे जो भी थे, तो आप कंपटीशन जो मैडम आपको चूज़ करती थी, पूरी क्लास में से सिर्फ उन लोगों को कंपटीशन के लिए चूज़ करती थी जो उसके काबिल होते थे। बाकी लोग बाकी स्टूडेंट कहते थे मैम हम भी करेंगे, बट मैम कहती थी नहीं, जो कंपटीशन में मतलब जो पूरा अपना बेस्ट दे सकता है सिर्फ मैं उसी को लूँगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ना दुनिया में से बेस्ट लोगों को चुनता है कि कौन मेरे जो मैं अपने इम्तिहान दूंगा, कौन उनको अच्छे से निभा सकता है, कौन उनमें फर्स्ट आ सकता है। तो अल्लाह ताला डिसाइड करता है जिसको वो बेहतर पसंद करता है। और जो लोग कहते हैं ना हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, फिर भी हम पे तो अल्लाह का करम है भैया, हम पे तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ परेशानी ही नहीं आती, तो उनको ना अल्लाह ताला छूट देता है, जाओ तुम करो जितना तुम्हें करना है। और अल्लाह ताला उन्हें गलत रास्ता दिखाता है, गलत राह पर जा रहे हैं तो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे खफा है, उनसे अल्लाह ताला नाराज़ है, उनको अल्लाह ताला पसंद ही नहीं कर रहा। उनको अगर हमारी माँ है, वो हमें प्यार करती है, अगर हम कुछ गलत सोचते हैं तो वो हम मना करती है ना हमसे कि ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है बेटा, हमें रोक लेती है। और जो हमसे जो लोग पराए होते हैं, दुनिया वाले हैं, जैसे हम बाहर कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे कोई लड़का जैसे सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो उसको बाहर वाले क्यों रोकेंगे, क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है, भाई सिगरेट पी रहा है अपने लिए पी रहा है, तो दुनिया वालों को क्या मतलब। वहीं अगर उसको कोई अपना आ जाए, उसका भाई आ जाए, उसकी माँ आ जाए, तो तुरंत उसको डांटेगी, वो उसको देख के तुरंत उस सिगरेट को छोड़ देगा। अगर डरता होगा तो, उसके मन में खौफ होगा तो छोड़ देगा। क्यों क्यों डांटेगी, क्यों वो उसको सिगरेट को छोड़ देगा, क्योंकि उसको फ़िक्र है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला आपको नहीं रोक रहा, उस गलत चीज़ों में जाने दे रहा है, आप घुसे जा रहे हो उन सारी गलत चीज़ों में, तो इसका मतलब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। अल्लाह ताला को मनाओ, अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह ताला मैंने आज इतना गलत करा तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं, मतलब मुझे सज़ा क्यों नहीं दी, मैंने अगर गलत करा है तो मुझे सज़ा क्यों नहीं मिली। अल्लाह ताला से कहो मुझे सज़ा दे, मुझे आजमाइश में डाले। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अल्लाह ताला आपको नहीं आज़मा रहा तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। अल्लाह ताला को मनाओ, कहो अल्लाह ताला से कि अगर मैंने गुनाह किया है मुझे सज़ा दो, मुझे आज़माओ। अगर आप सुकून में हो और आपके ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई है तो देखो कि हमारे ऊपर क्यों आजमाइश नहीं आई है, क्या हमसे गुनाह हो गया है, उसकी माफ़ी मांगो, अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगो। खुश मत हो जाओ कि हमने गुनाह किया और अल्लाह ताला ने तो हमें कोई सज़ा भी नहीं दी और हमने आराम से किया, ना हमने नमाज़ पढ़ी, ना तौबा की, और उसकी सज़ा भी नहीं मिली और दूसरा गुनाह करने को तैयार हो जाए। नहीं, आपको उस चीज़ को देखना है कि क्यों नहीं मिली, हमने गुनाह किया, हमें सज़ा क्यों नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी। तो आपके ऊपर अगर 40 दिन तक कोई परेशानी नहीं आई तो आप उल्टा परेशान हो जाओ कि भाई परेशानी क्यों नहीं आई, अल्लाह ताला कहीं नाराज़ तो नहीं। तो इसलिए
ये मत कहो कि सामने वाला हमेशा परेशान रहता है, ये तो हमेशा बीमार ही रहता है, ये तो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। नहीं, उसको अल्लाह ताला पसंद करता है, इसलिए बार-बार अल्लाह ताला उसको आज़माइशों में डालता है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी की राह पे चलाए, नेकी के रास्ते पे चलाए, हम सबको हिदायत दे, बेशक आमीन।